नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के भविष्य की एक बहुत लंबी, शायद थोड़ी अंधेरी यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी यात्रा जिसके अंत में शायद सब कुछ शांत हो जाता है। हमारे पास एक स्रोत है, एक लेख जिसका शीर्षक कुछ ऐसा है, ब्रह्मांड की आखिरी सांस, जब सब कुछ शांत हो जाता है। काफी गहरा शीर्षक है। हाँ, तो इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा ये जगमगाता हुआ एक्टिव ब्रह्मांड धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, जिसे हीट डेथ या पूर्ण निष्क्रियता कहते हैं, है ना? हाँ, वही। मतलब शुरुआत तो बिग बैंग से हुई, वो तो हम जानते हैं, पर अंत हमेशा शुरुआत से ज्यादा रहस्यमयी होता है। बिल्कुल। और लेख कहता है कि आज जो तारे चमक रहे हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे। यहीं से कहानी शुरू होती है। हाँ, ये तारे ही तो ब्रह्मांड की जान है अभी, पर उनका ईंधन वो सीमित है। तो कैसे खत्म होंगे ये तारे? अलग अलग तरह के होते हैं ना? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि जो भारी तारे हैं वो अपनी जिंदगी एक जोरदार सुपरनोवा धमाके में खत्म करेंगे। वाह। और हमारे सूरज जैसे तारे? सूरज जैसे औसत तारे वो पहले फैलकर रेड जाइंट बनेंगे, फिर सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ, शांत अंत। और वो लाल बौने तारे भी तो होते हैं, उनका क्या? हाँ, वो सबसे दिलचस्प हैं। रेड ड्वार्फ वो खरबों साल तक, मतलब बहुत लंबे समय तक जलेंगे, पर आखिरकार वो भी बुझ जाएंगे। तो जब वो भी बुझ गए तब ब्रह्मांड में कोई तारा नहीं चमकेगा। सोचिए जरा। कोई तारा नहीं, ये कल्पना थोड़ी डरावनी भी है। तो फिर क्या होगा? सिर्फ अंधेरा? स्रोत में इसे डीजेनरेट एरा कहा गया है। हाँ, डीजेनरेट एरा, यानी अपभ्रष्ट युग। अंधेरा तो होगा पर पूरी तरह खाली नहीं। अच्छा, तो क्या बचेगा? ये वो दौर होगा जब ब्रह्मांड में सिर्फ तारों के मरे हुए अवशेष होंगे। अवशेष मतलब ठंडे होते व्हाइट ड्वार्फ, शांत पड़ चुके न्यूट्रॉन स्टार और विशालकाय ब्लैक होल। सिर्फ यही सब? रोशनी तो नहीं होगी? रोशनी नहीं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का राज और धीमी पड़ती, क्षीण होती ऊर्जा। व्हाइट ड्वार्फ भी अरबों खरबों साल में ठंडे होकर ब्लैक ड्वार्फ बन जाएंगे। ब्लैक ड्वार्फ? हाँ, मतलब बिल्कुल अदृश्य। हाँ, बिल्कुल। वो कोई रोशनी या गर्मी नहीं छोड़ेंगे। और न्यूट्रॉन स्टार भी, वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन ब्लैक होल, वो तो सब कुछ निगल लेते हैं, उनका क्या होगा? क्या वो हमेशा रहेंगे? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। स्रोत स्टीफन हॉकिंग के काम का जिक्र करता है, हॉकिंग रेडिएशन। हाँ, सुना है। ये क्या है और ब्लैक होल से इसका क्या कनेक्शन? देखिए, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ब्लैक होल भी पूरी तरह काले नहीं होते। उनके किनारे से कणों का बहुत धीमा रिसाव होता रहता है। रिसाव? मतलब वो ऊर्जा खो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। इसी को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया से ब्लैक होल भी, मतलब कितने अरबों खरबों साल लगेंगे, पर वो भी धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? ब्लैक होल भी खत्म हो जाएंगे? हाँ, ब्रह्मांड की सबसे विशाल और स्थायी लगने वाली चीजें भी हमेशा के लिए नहीं है। ये तो अविश्वसनीय है। तो जब आखिरी ब्लैक होल भी खत्म हो जाएगा, तब क्या? तब ब्रह्मांड कैसा होगा? तब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे जिसे स्रोत हीट डेथ कहता है, परम निष्क्रियता। हीट डेथ? इसे थोड़ा और समझाएंगे। सिर्फ ठंडा या कुछ और? यह सिर्फ ठंडा होना नहीं है, यह है परम संतुलन। तब तक ब्रह्मांड इतना फैल चुका होगा कि सारी ऊर्जा हर जगह एक समान रूप से बिखर जाएगी। एक समान मतलब कोई तापमान का अंतर नहीं? बिल्कुल। और जब तापमान का कोई अंतर ही नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो सकता। कोई ऊर्जा का प्रवाह नहीं, कोई नई संरचना नहीं बन सकती। न तारे, न ग्रह, न ब्लैक होल, कुछ नहीं। सिर्फ बेहद ठंडा फैला हुआ विकिरण और बहुत ही बिखरे हुए विरले कण, सब कुछ एक जैसा, एक मृत संतुलन। और आपने कहा समय का मतलब भी खत्म हो जाएगा? हाँ, क्योंकि समय को हम घटनाओं से मापते हैं। जब कुछ घटेगा ही नहीं, कोई बदलाव ही नहीं होगा, तो समय का क्या अर्थ रह जाएगा? अनंत ठंडा अंधेरा और बिल्कुल शांत विस्तार, जहां कण इतने दूर होंगे कि शायद कभी मिलेंगे ही नहीं। हाँ, पूर्ण अलगाव और ठंडापन। ये भविष्य जानकर ना, मुझे लगता है आज का ये चमकता हुआ ब्रह्मांड और भी ज्यादा कीमती हो गया है। बिल्कुल, यही तो इस सारी जानकारी का निचोड़ है।
ये जानना कि अंत में सब शांत हो जाएगा हमें आज की अहमियत समझाता है। हम उस खास युग में हैं जब तारे चमक रहे हैं। हाँ, जीवन है और सबसे बड़ी बात चेतना है। हम और आप जैसे लोग जो ये सवाल पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और शायद यही कोशिश ही सबसे ज्यादा मायने रखती है ना? क्या हम कोई निशान छोड़ सकते हैं? स्रोत पूछता है। शायद भौतिक निशान तो नहीं बचेंगे, पर क्या हमारे विचार, हमारी खोजें, हमारी कला, क्या वो किसी तरह समय से परे जा सकती हैं, भले ही कोई उन्हें जानने वाला ना बचे? ये एक गहरा सवाल है। तो हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांड तारों के बुझने से लेकर ब्लैक होल के गायब होने और फिर अंततः हीट डेथ की परम शांति तक पहुंचेगा। हर चीज, हर गतिविधि खत्म। हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा, ये अंत का ज्ञान हमें डराने के बजाय या शायद थोड़ा डराने के साथ साथ वर्तमान को महत्व देना सिखाता है। बिल्कुल, हम उस अनोखे पल में हैं जब ब्रह्मांड बोल रहा है और हम उसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी ये चेतना जो इस विशाल कहानी और इसके अंजाम को समझ पा रही है, शायद यही हमें खास बनाती है। और ये हमें एक अंतिम विचारणीय प्रश्न पर लाता है। ये जानते हुए कि अंत में सब खामोश हो जाना है, हम अपने इस छोटे से सक्रिय समय में अर्थ कैसे बनाएं, मूल्य कैसे बनाएं? हमारी कौन सी रचनाएं, कौन से विचार इस बड़ी ब्रह्मांडीय कहानी में सबसे स्थायी गूंज छोड़ सकते हैं? भले ही अंत में कोई सुनने वाला ना हो, यह सोचने वाली बात है।